जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 21वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस परम पवित्र कार्तिक मास में ये कथाएं सुनने से भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से इस कार्तिक के महीने में भगवान की भक्ति करे तो भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। कभी भी भगवान पर पूरा विश्वास करके देख लीजिए, भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हर स्थान पर बताया गया है कि जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम भाव है, श्रद्धा भावना है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इन कथाओं को सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसके फल स्वरूप जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। तो कार्तिक मास महत्यम के 21वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षदों के वचनों को सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ है। वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे हैं कि प्राय सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान जी की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन और तपस्या आदि के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि इन समस्त साधनों में से कौन सा ऐसा सर्वोत्तम साधन है, कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है जिससे श्री विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। किस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है। किस साधन के करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इस पर दोनों पार्षद आज धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्रचित होकर एक कथा सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने अधिक यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। उनके यज्ञों के स्वर्णमय और शोभाशाली यूपों से भरे हुए ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ स्थान में गए, जहां जगदीश्वर श्री विष्णु भगवान जी योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वहां श्री लक्ष्मी रमन भगवान श्री विष्णु जी के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा आराधना की है। मणि, मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। उनके मन में अति प्रसन्नता है कि भगवान का पूजन बड़े अच्छे से हो गया है। भगवान के नाम का जाप करने लगे हैं, भगवान को प्रणाम करने लगे हैं। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णु दास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। समीप आने पर उन ब्राह्मण देवता ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान करवाया। श्री विष्णु भगवान जी की तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधि पूर्वक पूजा की है। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह सब देख राजा कुपित होकर कहने लगे हैं कि अरे विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी। वह कितनी शोभा पा रही थी, कितना सुंदर वो दृश्य लग रहा था, किंतु तुमने तुलसी पत्र चढ़ाकर सब वो पूजा ढक दी है। बताओ तो सही, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है।
आज राजा चोल के इन वचनों को सुनकर विष्णुदास नामक ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल धन संपत्ति के कारण, राज लक्ष्मी के कारण आपके मन में इतना घमंड है, जो आप घमंड भरी बातें कर रहे हैं। बताइए तो सही, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? विष्णुदास ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा चोल ने कहा है कि हे ब्राह्मण, यदि तुम भगवान विष्णु की भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं, तथा पहले कहीं कोई देवालय भी नहीं बनवाया है, कोई तुमने प्याऊ नहीं लगवाया है, कहीं पर तुमने धन संपत्ति खर्च नहीं की है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन लें। देखना है, मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या ये ब्राह्मण भगवान विष्णु का दर्शन पाता है। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किसमें कितनी भक्ति है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, तत्पश्चात दोनों पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ये कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को अपना आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया है, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ है, जिसमें असीमित मात्रा में अन्न धन खर्च किया गया है, प्रचुर मात्रा में दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार राजा चोल ने भी महान यज्ञ आरंभ किया है। और उधर वहीं दूसरी ओर श्री विष्णुदास ब्राह्मण वहीं भगवान के मंदिर में ठहर गए। उनके मन में भगवान के लिए पूरी श्रद्धा है, भगवान के लिए प्रेम है, भगवान की भक्ति करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान के मंदिर में रहकर वो श्री विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले शास्त्रों के नियमों के अनुसार भली भांति भगवान की पूजा आराधना करने लगे हैं, सब नियमों का पालन करने लगे हैं, पूरी तरह से भक्ति का अनुष्ठान करने लगे हैं। माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, द्वादशाक्षर मंत्र का जप अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप तथा गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु भगवान की पूजा करना, यही उनकी जीवनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर सदा भगवान को याद रखना, इन सब में उनको आनंद आता था। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने लगे हैं। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित हैं। दोनों के मन में एक ही भाव है कि भगवान मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर मुझे पहले दर्शन देंगे। दोनों भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में अपने मन को लगाकर केवल भगवान की चर्चा में जीवन बिताने लगे हैं। भगवान अब किसको पहले दर्शन देंगे, ये हर कोई जानने की वहां पर इच्छा रखने लगा है। जितने भी वहां पर लोग थे, जो ब्राह्मण थे, वो यही देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होगा। एक और श्री विष्णुदास ब्राह्मण भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं, दूसरी ओर राजा चोल भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। भगवान किसके ऊपर पहले प्रसन्न होते हैं, आज सभी यही देखना चाहते हैं। तो यहीं पर
कार्तिक मास महत्म के 21वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इस कथा में बड़ा सुंदर भाव आता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान किस प्रकार की पूजा आराधना से प्रसन्न होते हैं। राजा चोल और उधर दूसरी ओर विष्णुदास ब्राह्मण दोनों भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। भगवान किसके ऊपर पहले कृपा करेंगे, ये परम सुंदर कथा भगवान के पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण को सुना रहे हैं। धर्मदत्त ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान कैसी भक्ति से संतुष्ट होते हैं, किस प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इससे आगे की कथा आप 22वें अध्याय में सुन पाएंगे। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके मन मंदिर में सदा के लिए भगवान का वास हो जाए, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।